everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to learn about a poem written by H. W. Longfellow. H. W. Longfellow. और इस पोएम में जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जब समर्स होते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होती है, रोड ऐसी होती है जैसे फायर निकलेगी उसमें से ना, सब कुछ बहुत फायरी होता है। उसके बाद जब एकदम से बारिश आना शुरू हो जाती है ना, तो क्या फीलिंग होती है। एकदम से फायरी होता है, सब कुछ गरम गरम होता है, बारिश आती है, सब कुछ ठंडा ठंडा और बहुत एक अलग सी खुशबू आने लग जाती है ना मिट्टी में से भी। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, कितनी सुंदर लगती है बारिश। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, कि जब गर्मियाँ होती है, बहुत डस्टी होती है लेन, हीट होती है, डस्ट होती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, बड़ी बड़ी सड़कें जो जल रही है, बहुत तेज़ गर्म है, हम उन पे बिना नंगे पैर तो चल ही नहीं सकते, ऐसी होती हैं स्ट्रीट्स। हम छत पर भी जाते हैं तो हमारे पैर जलने लगते हैं, हमें कुछ पहन कर जाना होता है। सो how beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fiery street, in the narrow lane. narrow मतलब पतली ना, जो कम स्पेस वाली होती है। लेन मतलब जो गलियाँ होती है ना, गली होती, गली, उस गली को लेन कहते हैं। तो नैरो लेन में, ब्रॉड स्ट्रीट पे, स्ट्रीट सड़क, लेन छोटी छोटी गलियाँ ना। तो इन सब में जो बहुत फायरी हो रही हैं, उस पर जब बारिश आ जाती है तो बहुत सुंदर लगता है सब कुछ। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, अगेन द सेम लाइन, द फर्स्ट लाइन। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ, अब यहाँ से जो है ये इसका इमेजरी शुरू हो जाती है विद द साउंड्स। जो रूफ होता है ना, रूफ के ऊपर कैसे आवाज़ आती है जब बारिश आती है, टप 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 टप, है ना। और ये हूफ्स क्या होते हैं, हूफ्स होता है ये हॉर्स शू, ये हॉर्स का जो शू होता है ना, उसको हूफ कहते हैं। तो जब बारिश आती है तो वो जो आवाज़ है उसकी, वो रूफ पर वो ऐसे आती है जैसे हमारी जो रूफ है, हमारी छत पर कई घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। युद्ध में जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, घोड़े दौड़ने की आवाज़ आती है, तो उनके पैरों की आवाज़ होती है, क्योंकि लोहे की होती है ये घोड़े की नाल, है ना। ये इट लाइक द ट्रैम्प्स ऑफ हूफ्स, ये हूफ्स ना, घोड़े के पैरों की जो आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे बारिश आती है, टप 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 टप, और घोड़े दौड़ते हैं तो टप 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 ऐसे आवाज़ आती है ना। सो यहाँ पे मतलब इनकी सिमिलैरिटी आई है। हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। स्पाउट क्या होता है, ये इस तरह से जो ये नालियाँ बनी हुई होती है ना, ड्रेनेज के लिए, ड्रेन के लिए, पानी को निकालने के लिए, उसको स्पाउट कहते हैं। हाउ इट गशेस, अब इस स्पाउट में से जो पानी निकल रहा है वो बड़ी स्पीड में निकलता है, एकदम स्पीड से, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे सबको धक्का देता हुआ जा रहा है, रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है उस पानी की, वो उस पानी को लेके चल रहा है ना। तो इट गशेस एंड स्ट्रगल करती है, बहुत ताकत लगा रहा है वो पानी बाहर आने के लिए। अक्रॉस द विंडो पेन, विंडो का जो पेन है, ये विंडो पेन। अब विंडो पेन पे क्या होता है, ये पॉर हो रही है, टप 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 बारिश पॉर होती है, जैसे छन छन के आ रही है ना। फ्रॉम द लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन, वेलकम द रेन। तो पोइट यहाँ पे रेन को बहुत अच्छे से वेलकम कर रहा है, वो चाहता है कि रेन आए, उसको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज़, बच्चे आ रहे हैं जिनकी स्कूल से अभी भी छुट्टी हुई है। They were very excited with the rain, with more than their wanted noise, अपनी नॉइज़ करते हुए। बच्चे एक साथ, जैसे स्कूल का छुट्टी होता है तो बच्चे बहुत आवाज़ करते हुए आते हैं ना, तो ये wanted noise मतलब their usual noises, आवाज़ करते हुए आ रहे हैं। And commotion मतलब चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। कमोशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमोशन, शोर करना, बहुत शोर करते हुए आ रहे हैं। एक तो वो पहले ही आवाज़ करते हैं बच्चे तो, लेकिन जब बारिश आ रही है तो वो जोर से, बहुत खुश होके, दे वर शाउटिंग, they were just creating the commotion and down the wet streets, और वो बच्चे जो हैं गीली गीली सड़क पे आ गए हैं, वेट हो गए ना स्ट्रीट्स। सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, अपनी छोटी छोटी पेपर बोट्स लेकर आए हैं ना, पेपर बोट बना ली उन्होंने जल्दी से पेपर से, और कश्ती बना ली है एकदम। टिल द ट्रिक्यारियस पूल,
ट्रिकैरियस मतलब हमें पता नहीं क्या होगा इसमें, बहुत रहस्यमयी है। जो पूल है इट वॉज ट्रिकैरियस। ओके, द पूल इज ट्रिकैरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिकैरियस? ट्रिकैरियस मीन्स, देखो मीनिंग लिखा हुआ है हमारी बुक में, ट्रिकैरियस मीन्स समथिंग और समवन दैट कांट बी ट्रस्टेड। ऐसी चीज़ जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, है ना। ट्रिकैरियस मतलब हमें पता नहीं क्या करेगा, हमें धोखा भी दे सकता है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। जो पूल बन गया, ऐसे जो पानी के जो पूल बन गए ना, इनमें ये स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी पेपर बोट्स को है ना सेल कर रहे हैं, अपनी बोट को चला रहे हैं, पेपर बोट को। लेकिन वो पूल जो है, जो पानी का तालाब है, वो ट्रिकैरियस हो गया, उसमें गोल 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 ऐसे ब्लैक होल जैसा, है ना, सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है, ट्रिकैरियस है। एनगफल्स देम, एनगफल्स मतलब निगल लेना। अच्छा, जो एनाकोंडा होते हैं, वो एनाकोंडा अपने मूवी में देखा होगा, क्या करता है, पूरा का पूरा आदमी एक साथ निगल लेता है, तो उसको कहते हैं एनगफल्स। ठीक है, तो ट्रिकैरियस पूल जो है बच्चों की पेपर बोट को एनगफल कर रहा है, देम विद इन द रिलिंग। अच्छा, रिलिंग क्या होता है, ये जो पूल्स, वो जो गोल 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 ऐसे समुद्र के बीच में होता है ना, जिसके अंदर सब कुछ समा जाता है ना। तो जो पूल है वो ट्रिकैरियस बन गया है, वो एनगफल कर रहा है उनकी पेपर बोट्स को। एंड टर्बुलेंट ओशन, एक ओशन की तरह बन गया है। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड वर फार एंड वाइड लाइक अ leopard stony and spotted height stretches the plain। अब जो वो पानी की जो बूंदें हैं, जब बारिश आना शुरू होती है तो उसकी बूंदें ऐसे गिरती है, जैसे सूखे हुए हम किसी प्लेन सरफेस को देखते हैं तो उस पर जब बूंदें गिरती है तो कैसी होती है, वो डॉट 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 स्पॉटेड होती है ना। तो लेपर्ड्स, जब लेपर्ड के अंदर जो डॉट्स होते हैं ना, टाउनी, टाउनी मतलब डार्क येलो कलर, तो लेपर्ड के जो टाउनी लेपर्ड के ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो रेन है वो दिखाई देती है स्पॉटेड, है ना। और ऐसे ही वो स्पॉट स्पॉट, जो रेन आना शुरू होती है तो स्पॉट स्पॉट सब जगह फैले हुए हैं, है ना। एंड हाउ वेलकम इज द रेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। सो द पोएम रिटन बाय H.W. Longfellow, and he is just want to welcome the rain। and the important thing is what is the comparison किससे किया है, ट्रेन का जो clattering sound है उसको कंपेयर किया गया है with the tramps of hoof। ओके, ये hoof, horseshoe। Okay, now we just move to the question answer. First of all, then we have pick out the 4 words from the poem which help you to imagine the sound of the rain। तो sound words कौन से हैं, clatter, roars, tramp, rilling। अच्छा, rilling क्या होता है, ऐसे गोल गोल गोल, ये rilling, ठीक है। pick out 4 words or phrases that help you to imagine the scene। अच्छा, scene imagine करने में कहाँ, एक तो वो tramps of on hoof or the tricarious pool and guffles them in the rilling। These 2 images I think they would be। Then we move to the question answers। Okay, let's see। Wanted, habitual or usual। Wanted, the noise of the children coming out from the school। Tricarious, something or someone that can't be trusted। Tawny, dark yellow color, है ना, जो lion है वो सब tawny color के होते हैं, ठीक है। Next we have answer the following। This I have already written for you। Let's see। Answer these questions with reference to context, and we have a line given with more than their wanted noise and commotion। Now, commotion आपको बताया था मैंने, शोर। First question, who make a noise and commotion? Who is making the noise? The boys on their way back from the neighboring school। जो बॉयज़ हैं पास ही के स्कूल में से आ रहे हैं वो नॉइज़ कर रहे हैं। द बॉयज़ ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल मेक द नॉइज, दे आर हैप्पी। बॉयज़ नॉइज़ कर रहे हैं, है ना, बॉयज़ नॉइज़, अरे वाह। दे आर हैप्पी टू हैव द रेन आफ्टर अ हॉट स्पेल ऑफ समर। वो बहुत खुश हैं क्योंकि रेन आ गई है आफ्टर द हॉट समर्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। You can take a screenshot also। Okay, next question we have। Why do they make a commotion? Commotion क्यों कर रहे हैं, शोर क्यों कर रहे हैं वो? They were happy to play about in the rain and sail their boats in the water as they returned from school। स्कूल से वापस आ रहे हैं तो पेपर बोट सेल कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत खुश हो रहे हैं वो, है ना। They were happy, they just got a game। What does this say about their feelings towards the rain?
This says that they welcome the rain and enjoy it. Okay, this is your answer कि वो welcome कर रहे हैं और rain को enjoy कर रहे हैं. Next we have answer these question. Why is the rain called beautiful? Rain को beautiful क्यों कह रहा है poet? Just see the answer. The rain is beautiful. The rain is beautiful because it comes after the hot summer. क्योंकि गर्मियों के बाद में आया, हॉट समर्स के बाद में आई है, अब ठंडा ठंडा हो गया सब. क्लियरिंग अवे द हीट और डस्ट को, अच्छा सब धुल जाता है ना, बारिश आती है तो सब साफ हो जाता है, पानी से सब धुल जाता है ना, तो हीट और डस्ट को क्लियर कर दिया है उसने. ऑन द फायरी स्ट्रीट, आग जैसी लग रही थी स्ट्रीट्स पे, लेकिन अब रेन के बाद सब ठंडा ठंडा हो गया. इट मेक्स एवरीथिंग क्लीन, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल. सो रेन मेक्स एवरीथिंग क्लीन, फ्रेश and beautiful. Okay, next question we have. How has the tide become muddy? Muddy मतलब muddy puddle, पापा पिग वाला muddy puddle. Muddy मतलब मिट्टी से भरा हुआ. The tide has become muddy because the rain has carried away all the dust and dirt from the street. Because the rain has carried away. टाइड मडी क्यों हो गया? क्योंकि रेन ने सारी मिट्टी हटा ली चीज़ों की और वो उसको लेके बहा रही है. The tide has become muddy because the rain has carried away all the dust and the dirt from the streets and rooftop. Okay, I think. Now turning to the next page. Okay, you can take a screenshot also to write the answer. And don't forget to like and subscribe English Work and share the videos with your friends. Okay, then we have the third question. How do the school children show their excitement? The school children show their excitement. अच्छा, इसको मैंने show ही क्यों रखा, showed क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो question था उसमें do था. अगर यहाँ question में हमारे पास did होता तब हम इसको showed कर देते, ठीक है, लेकिन do है इसलिए show. The school children show their excitement by making more noise than usual. हमेशा से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं. ये wanted noise नहीं कर रहे हैं. They were making commotion. ठीक है. So the school children show their excitement by making more noise than usual while returning from the school. Fourth question. Why is the pool called Tricarius? That I think the important question is, pool को Tricarius क्यों कहा गया? The pool is called Tricarius because it is deep and its rilling motion suddenly engulfs the paper boat that sail in the water. The pool is called Tricarius because क्योंकि जो वो deep है और rilling motion I had already rilling, इसको rilling पढ़ते हैं ना, ये रीलिंग मोशन, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है पानी, है ना, तो अंदर पेपर बोर्ड जो भी सामान है वो सब अंदर जा रहा है. सो इट एनगफल मतलब निगल जाएगा उसको, जैसे एनाकोंडा निगल जाता है ना पूरा वैसे. दैट सेल इन द वाटर. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इमेजरी हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्लेन? द प्लेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेपर्ड्स टाउनी एंड स्पॉटेड कोट. प्लेन्स को कैसे, प्लेन्स पे कैसे आ रही है बारिश? प्लेन्स पे ऐसे आ रही है जैसे डॉट 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 गिर रहे हैं ना, तो वो टाउनी येलो कलर का प्लेन है और उस पर स्पॉट्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लेपर्ड है. ठीक है. प्लेन्स, वो प्लेन जो ज़मीन होती है ना, सीधी सीधी प्लेन, माउंटेन नहीं है, वैली नहीं है, प्लेन्स है ना. यहाँ पे प्लेन्स होना चाहिए आई थिंक. प्लेन्स, या. Next, how hot the weather? Now we have the question. Fifth, pick out the lines from the poem which show. ऐसी lines बतानी है जो ये सब show कर रही है. How hot the weather is, how noisy the rain is, how strongly the water flows. Okay, first कौन सी line बताती है हमें कि weather बहुत hot है? In the broad and fiery street. Broad, fiery, fire, आग लग रही है ना, इससे पता चलता है hot है. How noisy the rain is, how it clatters along the roof like the tramps of hoop. Noise कैसे कर रही है? ये hoof मैंने आपको बताया, हॉर्स शू. ठीक है, ये हॉर्स शू, इसको hoof कहते हैं. तो इसकी जो साउंड है टप 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 टप, वो बिल्कुल वैसी है जैसे छत पर घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना. ओके,
इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट, हाउ स्ट्रांगली द वेदर फ्लोज. इट गशेस. वाटर फ्लोज. वाटर कैसे धक्का दे रहा है एक दूसरे को, जो भी चीज़ें आ रही है उनको गश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है जल्दी जल्दी बाहर जाने के लिए, है ना, जो वाटर स्पाउट है उसमें से. सो गशेस एंड स्ट्रगल आउट लाइक. ओके, नाउ I just want you to share and subscribe English Bulk, and please comment me if you want that I would make another videos also. Okay, have a nice day. These are the answers. Again, I'll just show you. So from third one, 3 and 4, 5 and 6. See. The first question, first two question 1 and 2. Then we have. Okay, have a nice day.